गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी सेकंड का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इसका नाम है वचन, इसकी फ़ोटो भेज रही हूँ। इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि पहले पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी करने हैं। ये देखिए, मैं आपको वचन की परिभाषा जो है जो समझा रही हूँ, आप उसको ध्यान से समझ लेना। वचन किसे कहते हैं? सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसने उसको वचन दिया था ये काम करने का, वो वाला वचन यहाँ पे बताया गया है। किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है, लेकिन जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर वचन जो है वो किसी भी वस्तु की, व्यक्तियों की, चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो संख्या का बोध कराता है। यानी वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पिछली क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, एक वचन विकारी पद के जिस रूप में, विकारी पद यानी संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया या विशेषण हो गया, इन सब की संख्या का बोध होता है, जिसे एक संख्या का, ठीक है, एक वचन में एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भारत, लड़का, काला, मेरा इत्यादि। और आगे देखिए, बहुवचन जो है इसमें किसी भी विकारी शब्द के एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, घोड़े आदि। हिंदी में ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण। अब इनको आप देखिए, जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि उसकी आंख में आंसू आ गए, आ गया नहीं कहते, ठीक है। उसके होश उड़ गए, होश उड़ गया, ऐसे तो नहीं बोलते अपने। तो इन सभी शब्दों के अगर आप वाक्य बनाओगे तो इनके ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि ये शब्द हमेशा ही बहुवचन है। और एक वचन में भी देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील। अब जैसे अपने सोना का वाक्य बनाएं तो मैंने सोना खरीदा, ऐसे तो नहीं कहते सोने खरीदे। और चांदी खरीदी, चांदियाँ खरीदी, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो ये शब्द हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। आप इन सब को ध्यान से पढ़ना और इनके वाक्य बनाने की कोशिश करना। और फिर ये सारा जो दिया हुआ है बुक में, इसको अच्छे से पढ़कर और फिर इसका बुक वर्क और इसके क्वेश्चंस आंसर सभी आपको नोटबुक में करना है, और जो बुक वर्क है वो बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू।